जब हम लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जहाँ पर आप एक स्टोरी लिखती हैं पीपीएनडीटी में, उसके नरेशन में भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए कितनी इंग्लिश आना जरूरी है? एसएसबी इंटरव्यू के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश कैसे सीखें? दुनिया की किसी भी भाषा को आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, इन 4 पैटर्न से ही आप होकर गुजरेंगे। फिर हमारे पास पार्टनर नहीं है, हम किसके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करें? यू डू नॉट नीड एनी पार्टनर, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। एसएसबी इंटरव्यू के लिए कितना इंग्लिश आना जरूरी है, ये अक्सर सवाल बच्चों के माइंड में बना रहता है। तो आज इस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए कितना इंग्लिश आना जरूरी है और इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। ये पूरा एक सेगमेंट आज के इस छोटे से सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, जब हम लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आपका एक्सप्रेसिव होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। दैट हाउ एक्सप्रेसिव यू आर, आप अपने थॉट्स को, अपनी बातों को किस तरीके से आप जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं, यही कहीं ना कहीं यहां पर जो है देखा जाता है। और उसके लिए हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, बट करेक्ट इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ आप अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये आता है कि एसएसबी इंटरव्यू में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कहां कहां पर जो है देखने को मिलती है। देखिए, अगर ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूं तो आप सभी जानते हैं पीपीडीटी, जहां पर आप एक स्टोरी लिखती हैं पीपीएनडीटी में, उसके नरेशन में भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, लेक्चर में भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज, ये सभी जगह पे आपको जो है इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। साथ ही में कुछ जगह पे जीटीओ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जैसे सीटी कमांडिंग आप दे रहे होते हो वो भी इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, तो उसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो कैसे आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश को जानते हैं बट आप फ्लुएंट साउंड नहीं कर पा रहे हैं तो उन बैरियर्स को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पूरे सेशन में, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एसएसबी इंटरव्यू के लिए कितनी इंग्लिश आना जरूरी है? तो इसका सिंपल सा जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा हमें यह समझना पड़ेगा कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है क्या, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका एक्सप्रेसिव होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, ना कि आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना। एसएसबी इंटरव्यू के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश कैसे सीखें? देखो, इंग्लिश को इंप्रूव करने का गुरु मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूं, राइट। गुरु मंत्र क्या है कि जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो आपको ये चीज क्लियरली समझ जानी चाहिए कि 4 तरीके के पैटर्न्स हुआ करते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा को आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, इन 4 पैटर्न से ही आप होकर गुजरेंगे। पहला है सेंस, मतलब भाव, अपने भाव को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा है पैटर्न्स, मतलब स्ट्रक्चर्स, उस भाव को किस तरीके से आप स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हो। और थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वोकैबुलरी। बिना शब्द को हम अपनी बात को कह नहीं सकते, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लास्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर प्रैक्टिस सेशन। तो ये प्रैक्टिस आपको परफेक्शन बिल्ड करती है। तो सबसे पहले सेंस, उस लैंग्वेज के एक तरीके से सेंस को हमें समझना होगा। दूसरा आता है पैटर्न, मतलब स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारा आता है वोकैब, एंड लास्ट वन इज अ प्रैक्टिस। ये 4 सेक्शन आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज में परफेक्ट बनाते हैं। सो इफ यू गो थ्रू दीज 4 सेक्शंस, सो यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, नॉट इन इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, आप किसी भी भाषा के अंदर फ्लुएंट हो पाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब यहां पर ये तो बात होगी, ठीक है सर, सेंस का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूं, राइट, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं, ये मेरी डिजायर है, ये एक सेंस है। जब मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे एक कहीं ना कहीं पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम स्ट्रक्चर का नाम दिया करते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज लर्निंग के लिए, बट इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम बात करते हैं स्टेप्स टू इंप्रूव इंग्लिश, कैसे हम इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश एनीथिंग। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना शुरू करना। अब यहां पर बोलोगे सर इंग्लिश तो पढ़ना ही नहीं आता, तो आप छोटे बच्चों की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर छोटी छोटी जो है स्टोरीज आप लोगों को जो है देखने को मिलती है, जो आपके कॉन्फिडेंस को जो है बूस्ट करेंगी। अब बोलेंगे सर रीडिंग से स्पीकिंग का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। आपने एक चीज देखी होगी कि आज तक हम जो भी वर्ड्स लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आपने जो है संडे मंडे या फिर जनवरी फरवरी की स्पेलिंग याद करी, उसके बाद आपने किसी को स्पेलिंग याद नहीं करी, आपकी आंखों सामने से जो जो शब्द निकलते रहे वो आपको याद होते चलेंगे। एग्जैक्टली सेम बच्चे यहां पर भी ऐसा होता है, जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश की लाइंस को, और सेम कहीं ना कहीं आप
उस फॉर्मेशन को भी आप जो है, आपका जो मैप जो ब्रेन है वो फैमिलियर होने लगता है, इंग्लिश को जो है कहीं ना कहीं जो है फैमिलियर होना शुरू हो जाता है। और यही बहुत कॉमन चीज होती है जब आप अपने कम्युनिकेशंस के उस जो है कैटेगरी को कहीं ना कहीं जो है एक लेकर चलते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग आपको करना पड़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका लेवल ठीक है तो आप अपने आपको एक टॉपिक दीजिए, रिकॉर्ड करके करने की कोशिश कीजिए, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और अपनी गलतियों को भी आप जो है कर पाएंगे। स्टार्ट राइटिंग अबाउट करेंट इवेंट। जब आप लिखते हैं तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं बच्चे, वो एक लैंग्वेज फैमिली पैटर्न्स बनना शुरू हो जाता है और आप भाषा के ओर जो है कहीं ना कहीं बहुत कॉमनली जो है ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रिएट मॉक सिचुएशन टू प्रैक्टिस। कोई भी सिचुएशन जो है क्रिएट कीजिए। मान लीजिए कि आज मैं मार्केट गया तो मैं अपने दोस्त से मिला, दोस्त ने पूछा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उसी को खुद ही आप क्वेश्चन कीजिए, खुद ही आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रैक्टिस। आप सेल्फ प्रैक्टिस से भी काफी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास पार्टनर नहीं है, हम किसके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, यू डू नॉट नीड एनी पार्टनर, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। आपको अपने साथ रहने की जरूरत है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइंड द पार्टनर टू प्रैक्टिस। अगर कोई मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंप्रूव करने के लिए चीज की रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, राइट। थोड़ा थोड़ा अपने आप में बोलना शुरू कर दीजिए, सेल्फ असेसमेंट करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तीनों चीजें कीजिएगा, डेफिनेटली आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि जब बात बोलने की होती है तो बोले कैसे। हम तो बोल ही नहीं पाते, हमारे तो सेंटेंस ही नहीं निकल पाते, हम अपनी बात को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते। इस चीज का सोल्यूशन मैं आपको दे दूं तो यहां पे ध्यान रखना। सबसे पहले हमने बोला हाउ टू स्पीक, राइट। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे बोलें। फ्रेम द सेंटेंस इन माइंड बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सेंटेंस को अपने माइंड में फ्रेम कर लीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्पीक, जब भी आप बोलने जा रहे हैं तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस इन माइंड, राइट। सबसे पहले अपने सेंटेंस को अपने माइंड में फ्रेम करना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कहां पर सेंटेंसेस बनाना है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ग्रुप डिस्कशन में जब कैंडिडेट बोलने की कोशिश करते हैं, वो चांस तो ले लेते हैं बट दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस। उनको पता ही नहीं कि सेंटेंस क्या बोलना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप अपनी बात को किसी भी पॉइंट पे रख रहे हैं, किसी भी सामने वाले के पास अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस पे बेहद ज्यादा जरूरी हो जाए तो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेम द सेंटेंस इन माइंड बिफोर यू स्पीक, राइट। बोलने से पहले एक सेंटेंस क्रिएट कर लीजिए कि मुझे बोलना क्या है, वो आपको कहीं ना कहीं एज देगा स्टार्ट करने में। स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बाद में चीजें नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा, डोंट हेजिटेट टू टेक पोज। कई लोगों को ऐसा लगता है कि फ्लुएंसी का मतलब होता है कि एक ही रिदम में बोलना, स्पीड में बोलना। It does not mean that. Fluency means कि आप अपनी बात को इफेक्टिव, काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी के साथ प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। अब चाहे तो अगर आप अटक रहे हैं, आपने देखा होगा जब हम अटकते हैं तो हम फिलर्स यूज करते हैं, उससे हमारी जो स्पीकिंग है उसमें ब्रेक नहीं लगता, वो एक स्मूथ लगती है, हमारी फ्लुएंसी बरकरार रहती है। तो आप अगर कहीं पर अटक रहे हैं तो यू कैन टेक पोज। पोज लेने से कभी ना डरें। ये लग रहा है कि नहीं मैं अटक गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, आप पोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उस पर नहीं होती है। सो रिमेंबर दिस। द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, बी लाउड एंड क्लियर व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक। जब भी आप बोलना चाहते हैं, सो रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर। आपको क्लियर और लाउड बोलना है। आपकी जो आपका वॉइस है उसका स्पार्क इतना होना चाहिए कि जो कैंडिडेट बैठे हैं, जो लास्ट कैंडिडेट है, वहां तक आपकी आवाज जा रही है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। दिस नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, control your rate of speech mechanism. And what does it mean? Many candidates speak so fast, right? वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं। और एक चीज क्लियरली समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज बोलना आपको नेगेटिव दिखाता है। तो आपको नॉर्मल तरीके से अपनी बात को रखना है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, राइट। तो इफ यू फंबल, अपोलोजाइज एंड कीप स्पीकिंग। अगर आप कहीं पे अटकते हैं तो थोड़ा सा पॉज लीजिए और अपनी बात को आगे कहने की कोशिश कर दीजिए। यही काफी है, यही इंपॉर्टेंट रहता है। इस चीज को भी आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है यहां पर? तो इतना सा अगर आप कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? चलिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया एक सिंपल तरीका। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं, क्या एसएसबी इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, तो मेरा रिप्लाई है बिल्कुल भी नहीं। आप हिंदी में एसएसबी इंटरव्यू नहीं दे सकते। इस चीज को भी आपको क्लियरली समझ लेना। सब कुछ इंग्लिश में होता है। हाँ, कहीं पर अगर अटक रहे हैं, एक वर्ड नहीं बोल पा रहे, वहां पर हिंदी बोल के आप इंग्लिश में जंप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। क्या पीपी एंड डीटी टैट लिखते समय, टैट की स्टोरीज लिखते समय इंग्लिश बिल्कुल सही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपनी बात को समझा दीजिए, बस वही काफी है। वहां पे बिल्कुल करेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, एंड वेरी श्योर कि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये मैं आप लोगों को
लिख के दे सकता हूं। तो ये था छोटा सा इंप्रोडक्टिव सेशन। अगर आप कुछ सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए RWSSB इंटरव्यू चैनल से। थैंक यू सो मच। नमस्कार।